बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर इसका भी काफ़ी दखल है और इसको लेके आम आवाम जो है काफ़ी कंफ्यूज भी दिखाई देती है। वो है दूसरी शादी, कि हम दूसरी शादी करें तो उसके लिए पाकिस्तान में काफ़ी सख्त कवानीन है, सज़ा हो सकती है बंदे को जो दूसरी शादी करे। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने दूसरी शादी बिला इजाज़त कर ली तो उसको 1 साल तक जो है वो जेल की हवा खाना पड़ सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है। तो इसके बारे में पहले तो हम कानून डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान का कानून हकीकत में है क्या, कितना उसमें ख़तरे वाली बात है और क्या उसमें परेशानियां आ सकती हैं, उसका हल क्या है। उसके बाद इंशाअल्लाह शरीयत की रोशनी में भी हम इसके कुछ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तो इससे पहले मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो भी आप देख सकें, सुन सकें। अगर आपका कोई फ़ीडबैक हो तो वो भी हमें ज़रूर दिया करें। पाकिस्तान के अंदर अगर दूसरी शादी के बारे में कानून हम तलाश करें तो ये हमें मिलेगा मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के अंदर। इसका सेक्शन 6 अगर देखें तो उसके अंदर हमें गाइडलाइन ये मिलती है कि अगर कोई बंदा पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करता है तो उसको आर्बिट्रेशन काउंसिल की इजाज़त लेना ज़रूरी है। इसके अलावा करेगा तो फिर उसको सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल से इजाज़त, मिसाल के तौर पर एक आदमी की शादी हो गई, उसके बाद किसी वजह से वो चाहता है कि मैं दूसरी शादी करूं, तो उसके पास कुछ जवाज़ होना चाहिए दूसरी शादी करने का। मसलन पहली बीवी बीमार है, पहली बीवी बांझ है, औलाद नहीं है, या ऐसी कमज़ोर है, लागर है, या मेंटली डिस्टर्ब्ड है उसकी पहली वाइफ। ऐसी कुछ वजूहात हो सकती हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं। तो अब ये समझता है मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए, ये मेरा राइट है। कानून कहता है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल में दरख्वास्त देगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है, अब सालसी काउंसिल क्या है? ये जहाँ आप रिज़ाइड कर रहे हैं, जहाँ पे आपका निकाह हुआ था, उस यूनियन काउंसिल के अंदर जहाँ दर्ज है उधर जाइए और एक दरख्वास्त लिखिए। चेयरमैन जो यूनियन काउंसिल का होता है नॉर्मली वही चेयरमैन सालसी काउंसिल भी होता है। अब वहाँ यूनियन काउंसिल में आपने दरख्वास्त देनी है कि जनाब बाखिदमत जनाब चेयरमैन सालसी काउंसिल, वो आगे जनाब बेअली, और अपना मुद्दा बयान करना है कि मेरी फ़लाँ से शादी हुई थी फ़लाँ तारीख़ को और हम रह रहे थे, ये प्रॉब्लम हुआ। अब वो औरत जो है मेरी पहली बीवी, वो मेरे घर में आबाद नहीं हो रही, वो तो अपने पेरेंट्स के पास चली गई है, बार बार बुलाने से भी नहीं आती, तो झगड़ा हो गया, या वो बीमार हो गई है, या कुछ है, कोई भी जो आपका मसला है, रीज़न्स आपने उसके अंदर मेंशन करनी है और इस्तदा करनी है कि मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दी जाए। अब यूनियन काउंसिल के अंदर जो चेयरमैन है वो क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज़ का, लड़का जो शादी करना चाह रहा है उसकी पहली बीवी या उसकी पहली बीवियाँ, उनको कहेगा कि आ जाएं जी, अपना अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो हम एक काउंसिल बनाते हैं, सालसी काउंसिल। ये सारे जनाब जमा हो गए, सालसी काउंसिल बन गई, 2, 4, 6 बंदे जितने भी। ये सालसी काउंसिल जब बनी तो इन्होंने बैठ के फिर देखना है, गौर करना है कि जो ये बता रहा है वजूहात, क्या इन वजूहात की बिना पर इसको इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, या फिर इसमें कुछ कंडीशंस तय कर, शराइत रख लें कि आप जनाब इस बीवी को छोड़ोगे नहीं पहली को, फिर इसके बच्चों को इसको मेंटेनेंस देते रहोगे, ख़र्चा देते रहोगे, या कोई और भी कंडीशंस आप रखना चाहें, ये कंडीशन लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, वैसे इजाज़त दें, वो फिर हमने तय करना होता है। तो चेयरमैन सालसी काउंसिल और जो उसके मेंबरान होंगे वो बैठ के ये मामला तय करेंगे। ये था तरीका कि आपने किस तरह उनके पास जाना है, जाके एप्लीकेशन मूव करनी है, फिर वो फ़ैसला करके आपको इजाज़त दे देंगे। मिसाल के तौर पर अगर चेयरमैन सालसी काउंसिल आपको इजाज़त नहीं देता, वो आम तौर पे लड़की की यूनियन काउंसिल होती है ना, तो लड़की की यूनियन काउंसिल तो वो असरअंदाज भी बंदा हो सकता है, उसका चाचा बाबा कोई हो सकता है, वो असरअंदाज हो और वो आपको इजाज़त ना दे, फिर भी परेशानी की बात नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ये रेमेडी मौजूद है, आप उसने जो भी फ़ैसला किया, ज़्यादा सपोज़ नहीं दी,
आप वो फ़ैसला लें और उसको आप उसकी रिवीजन फ़ाइल करें। रिवीजन ये फ़ाइल हो सकती है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। ये विद इन 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर अंदर आपने वो फ़ैसला चैलेंज कर लेना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। कलेक्टर साहब के पास आप जब जाएंगे तो वो जुडिशल प्रोसीडिंग होती हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग का मतलब वो एप्लीकेशन जो लिखेंगे आप रिवीजन की, उसके ऊपर आप 2 रुपये का टिकट भी लगाएंगे और टिकट लगा के जनाब आप पेश हो जाएंगे कि ये मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे इजाज़त मिलनी चाहिए थी। फिर वो फ़ैसला करेंगे और उनका फ़ैसला फ़ाइनल होता है नॉर्मली। मिसाल के तौर पर ये तो था तरीक़ाकार कि कैसे हम दूसरी शादी कर सकते हैं, लीगल तरीका। अगर कोई बंदा सालसी काउंसिल से इजाज़त नहीं लेता, वैसे ही दूसरी शादी कर लेता है। अब ये दूसरी शादी जो उसने यूनियन काउंसिल में एप्लीकेशन दिए बगैर, इजाज़त लिए बगैर कर ली, दूसरी शादी तो वैलिड है, ये शादी तो हो जाएगी, ये शरअन दुरुस्त शादी है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी तो की ना इसने। कानून कहता था ऐसा करे। अब कोई बंदा जिसने बगैर इजाज़त के शादी की, इजाज़त से मुराद है यूनियन काउंसिल से, सालसी काउंसिल से इजाज़त नहीं ली, अब इस बंदे को क्या करना है? इस बंदे को पहली बात, सबसे पहले इस बंदे को फौरी तौर पे अपनी पहली बीवी या बीवियों का हक महर वापस करना है फ़ौरन। वो प्रॉम्प्ट हो, वो डेफर्ड हो, इसने फ़ौरन हक महर पहले वापस करेगा, कानून कहता है। फिर दूसरा ये कानून ये भी कहता है कि इसको जब इसने दूसरी शादी इस तरह कर ली ना, तो इजाज़त ना ली हो तो इसका निकाह रजिस्टर नहीं करना। अब निकाह तो हो गया, रजिस्टर ना करें। निकाहनामा का अगर कॉलम आपने मेरा पिछला लेक्चर सुना हो तो निकाहनामे के कॉलम 21 के अंदर ये मेंशन है कि आपकी पहले दूसरी शादी तो नहीं। अगर आपकी दूसरी शादी है तो फिर आपने चेयरमैन सालसी काउंसिल से इजाज़त ली है, किस डेट को लिया, इस किस्म का उसमें मेंशन किया हुआ। तो जब वो उस दूसरी शादी है जी तो इजाज़त ली है, नहीं तो फिर वो रजिस्टर नहीं किया जा सकता दूसरा निकाह। अब ये तो प्रॉब्लम बन गया ना कि दूसरा निकाह तो हो गया, रजिस्टर्ड अगर निकाह नहीं होगा तो उसके लिए फर्दर कई मसाइल आ सकते हैं ज़िंदगी में कि जनाब बाद में तो ज़ाहिर है कानूनी पेचीदगियाँ हो सकती हैं कि रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसका निकाह क्यों नहीं रजिस्टर्ड। तो इसलिए ये एक थोड़ा सा टेक्निकल किस्म की बात बन जाती है, तो इजाज़त लेनी चाहिए। और अगर कोई नहीं करता, इजाज़त यूनियन काउंसिल से इजाज़त नहीं लेता, शादी कर लेता है, तो फिर वो उसे यकीनन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतना पड़ेंगे। मसलन इसने दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी को नहीं बताया और सालसी काउंसिल से भी इजाज़त नहीं ली, तो अब ये क्या होगा? पहली बीवी इसके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा फ़ाइल कर सकती है, कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती है मैजिस्ट्रेट के पास, इलाका मैजिस्ट्रेट के पास। जिस इलाके में आपकी पहली बीवी रह रही है वो उस इलाके में ही फ़ाइल करेगी। आप लाहौर में है, वो कराची में है, तो वो कराची में फ़ाइल करेगी, आपको उधर जाना पड़ेगा। तो वो मजिस्ट्रेट के पास इस्तग़ासा दायर करेगी। मजिस्ट्रेट साहब आपको सज़ा दे सकते हैं, जुर्माना कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम सज़ा 1 साल तक कैद हो सकती है बिला मुशक्क़त, ये बामुशक्क़त नहीं है। और इसके अलावा आपको जुर्माना हो सकता है 5,000 रुपये तक। अगर आपकी बीवी पंजाब से है तो फिर आपको 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब के अंदर ये अमेंडमेंट की गई है, 5,000 बहुत कम है, तो हम पंजाब में इसको 5 लाख तक करते हैं। तो ये होता है। तो जब आप इजाज़त लेने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी वजूहात देना ज़रूरी होता है कि ये वजह, इस वजह से मैं सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। और उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि आपकी बीवी अगर रूठ के चली गई अम्मे के, तो आप क्या करें? आप छोटा सा एक दावा करें, बाजू दावा उसे कहते हैं, सूट फॉर कंजुगल राइट्स कहते हैं, क्या मेरे घर में आपको बसना चाहिए। तो अगर वो बीवी फिर भी नहीं आती तो जज साहब आपके हक़ में फ़ैसला कर देते हैं कि इसको आना चाहिए, तो वो नहीं आती, तो ये भी आप कहते हैं ये देखिए मेरे हक़ में फ़ैसला हुआ फिर भी नहीं आ रही, तो ये तो बड़ी गुस्ताख है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है दूसरी शादी के लिए। दूसरी शादी ये शरन जायज़ है, ये मना नहीं है। इसके लिए सूरह निसा की आयत नंबर 3 के अंदर जिसका मफ़हूम है कि आप अपनी पसंद की 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करो, लेकिन अगर डर हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक पर ही इत्तफ़ाक़ करो। बहुत लोग इसको आधा पढ़ के तो ये कहते हैं कि देखें जी 3-3 और 4-4 की इजाज़त इस्लाम ने दे दी, और बड़े एग्रेसिव नज़र आते हैं और बड़े खुश भी नज़र आते हैं। लेकिन इसमें ये देखना होगा कि इजाज़त है, इस्लाम के अंदर परमिसिबल है, आप कर सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग नहीं है कि आप ज़रूर करें। अब ये सेक्शन 6 जो है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का, ये कहता है कि इजाज़त लें और अगर ज़रूरत हो तो फिर करें।
लेकिन हम उसको बाज़ लोग बहुत ज़्यादा उससे इख्तलाफ करते हैं कि ये गैर कानूनी है। हालांकि ये गैर कानूनी नहीं है, इसमें जजमेंट भी है, फेडरल शरीयत कोर्ट की जजमेंट है इसके ऊपर कि ये गैर कानूनी नहीं है। आपको रीज़न्स बयान कर देनी चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, आजकल तो दौर ही बदल गए हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत अजीब व गरीब किस्म के बस निज़ाम आ चुका है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौर में आप कहीं गुज़र रहे थे, वो दौर खिलाफत में, तो एक घर से आवाज़ आ रही थी, माँ कह रही थी बेटा दूध में पानी मिलाओ, तो बेटी कह रही थी आगे से नहीं मैं तो नहीं मिलाती, आपको पता नहीं खलीफा वक्त ने। वो कहते खलीफा वक्त कौन सा देख रहे हैं? कहते अल्लाह तो देख रहा है ना। तो आपको ये बात बड़ी पसंद आई, आपने जाके अपने घर में कहा कि वो बच्ची है इस तरह फ़लाँ घर में, तो तलाक़ याफ्ता है, तो कोई मेरा बेटा उससे शादी करेगा। बेटे शादीशुदा थे, तो उनका एक बेटा आसिम जिनका नाम था, तो उन्होंने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे उस बच्ची का निकाह किया। तो यानी शादीशुदा जो बंदा है वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन अब इसमें नीयत क्या थी कि वो नेक सालेह लड़की है, तलाक़ याफ्ता है, तो उसके सर पे हाथ रखा जाए, उसको अच्छा माहौल फ़राहम किया जाए, तो किसी का सहारा बना जाए, ये पर्पज़ होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल के दौर में ये समझा जाता है कि दूसरी शादी शैतानी खेल है और पता नहीं क्या। अच्छी नीयत के साथ अगर दूसरी शादी की जाए तो ये जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ये अच्छी बात है। किसी के बेवा के, लेकिन बेवा से करता कौन है दूसरी शादी? तलाक़ याफ्ता से करता कौन है दूसरी शादी? बहरहाल इसमें हमें गौर की ज़रूरत है। आज हालात जब अच्छे थे तब दूसरी शादी को मायूब नहीं समझा, तरबियत अच्छी थी उस दौर में। पुराने वक्तों की बात है कि एक आदमी, उसने शादी की हुई थी पहली, उसने अब दूसरी शादी कर ली चुपके से। इसे पता है मेरी पहली बीवी को इल्म नहीं है, वो बखरा रखा हुआ है उसे। अब पहली बीवी को इल्म हो गया, वो जानती थी कि इसने दूसरी शादी की है मेरे खामन ने, उसने भी महसूस नहीं होने दिया, उसी तरह खिदमत करती है, इज़्ज़त करती है, सारा कुछ करती है। तो ये समझता है इसे पता नहीं। एक दिन हुआ बेचारा बीमार हुआ और फौत हो गया। इसकी जायदाद में से फिर हिस्सा मिला, पहली बीवी को 8वां हिस्सा मिलना था। 8वां हिस्सा जब इसे मिला ना, इसने आधा आधा किया और आधा जायदाद का हिस्सा उसको भेजा कि सेकंड वाइफ को, कि ये आपसे भी इन्होंने शादी की हुई थी, मेरे इल्म में था, मैं खामोश रही, तो ये आपका हक बनता है। तो वो आगे से देखें उसकी तरबियत कैसी थी। उसने वो आधा हिस्सा जो दिया था तो उसने वापस भेजा पहली बीवी को, कहती ये आप रख लें, क्योंकि मुझे उसने मरने से कुछ अर्सा पहले तलाक दे दी थी, इसलिए मेरा हक नहीं बनता। और इसने पहली ने फिर उसे वापस भेजा, कहते आप रखें, मेरी तरफ से ये तोहफ़ा है आपको। चलें, नहीं उसने तलाक भी दे दी फिर भी आप कुछ अर्सा तो उसकी बीवी रही है ना। तो ये उनका अंदाज़ और मिजाज था पुराने वक्तों में। तो वो हसद नहीं करते थे, वो ऐसा कीना और नफ़रत नहीं करते थे। आजकल हमने बच्चों की तरबियत ही ऐसी की है, औरतें ड्रामे देख देख के और पता नहीं कहाँ की कहाँ पहुँची हुई हैं। तो आज के दौर में रिस्क है दूसरी शादी, बच्चे ही अपनी औलाद दुश्मन हो जाती है, पहली बीवी क्या दुश्मन होगी। तो एहतियात ही करनी चाहिए दूसरी शादी के बारे में। अगर शौक़ है दूसरी शादी का तो पहली बीवी को एजुकेट करें, समझाएं हम, लेकिन हम समझाएं क्या? हमारा इस्लाम फिर सूरह निसा की आयत नंबर 3 पे आता है कि 2-2 4-4 शादियां करो, ये इस्लाम है। ऐसा नहीं है। अब पहले दिन जब वो आपके घर आइए नमाज़ पढ़ा करो ना। अगर 5 वक्त आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसे पता चले इस्लाम है, झूठ नहीं बोलो, उसे पता चले इस्लाम है। अखलाकियात की आला अक़दार आपके अंदर मौजूद हों, उसे पता चले मेरे शोहर में इस्लाम है, और आपको देख के उसमें इस्लाम आ चुका हो, फिर दूसरी शादी करें ना। लेकिन इस्लाम सिर्फ यहाँ पे शादी के वक्त याद आता है हमें। इस्लाम कहीं आधा तीतर और आधा बटेर बने होते हैं। तो इसलिए इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो अगर होना है तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब का इस्लाम चुनोगे तो फिर मसाइल तो पैदा होंगे ना। तो अल्लाह ताला हमें पूरा इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ कुछ मिसाल देते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तो शादियाँ की थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ वो तो बस सारे जहाँ के लिए आप सहारा हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आपने जो शादियाँ फरमाई, पहली शादी ही आपने एक बेवा से की। एक बेवा ऐसी थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि 2 दफ़ा बेवा, एक दफ़ा शादी की बेवा हो गई, फिर शादी की बेवा हो गई, तीसरी बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, जबकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 बरस थी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 बरस उम्र थी। तो जब
आपने सिर्फ उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 50 साल थी, तो उस वक्त विसाल हुआ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। 50 साल तक आपने कभी भी सोचा भी नहीं निकाह का, और 50 साल के बाद जब उनका विसाल हुआ तो आपकी बच्चियां थीं, तो किसी ने मशवरा दिया कि आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकाह फरमा लें, बच्चियों की केयर होगी घर संभालने के लिए। तो आपने कहा कोई रिश्ता है? वो कहते हैं हाँ 2 रिश्ते हैं, एक कुंवारी हैं और एक शादीशुदा औरतें, बेवा हैं। तो आपने कहा बात कर लो, और बात की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनके बारे में। वो बेवा थी, 50 साल उनकी एज थी। तो जब बात की तो दोनों ने हाँ कर दी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पेरेंट्स ने भी हाँ कर दी, हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्होंने भी हाँ कर दी। तो फिर आपने प्रेफर किया कि बच्चों की केयर का मामला है तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्योंकि नौजवान थीं, तो फिर आपने हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा निकाह दोनों से फरमाया, क्योंकि ख़ुद जब पैगाम भेजे अगला एक्सेप्ट कर ले फिर निकाह करना पड़ता है, वो उससे चारा नहीं है। निकाह फरमाया, लेकिन रुखसती सिर्फ हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाई। तो वो तशरीफ़ लाई घर में, घर का सारा मामला उन्होंने, बच्चों की भी केयर की। तो 2 साल तक आप मक्का में भी उन्हीं के साथ रहे, फिर मदीना शरीफ में भी आप 2 साल तक तकरीबन उनके साथ रहे। उसके बाद फिर अर्ज़ की हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसती होनी चाहिए, अब निकाह तो हो चुका है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहमी मशावरत के साथ जो है ये भी रुखसती फरमाई। तो उन्होंने कहा, ये हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा मेरे लिए तो बड़ी सआदत की बात है, मैं आपके साथ ही रहूँगी, आप उनसे भी जो है वो भी रुखसती फरमाई। तो बाकी भी कुछ निकाह फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किए, लेकिन उनका अंदाज़ ये था कि कोई बेवा के साथ था, कोई तलाक याफ्ता के साथ था, कोई अपने ख़ानदान के अंदर था, कोई दूसरे कबीले की औरत के साथ था। तो यानी हर तरह का, अगर हम आज की ज़िंदगी में देखना चाहें कि लाइफ कैसे गुजारनी है, तो उसके अंदर बेवा के साथ कैसे गुजारनी है ये भी आपने गुजार के दिखाई। अगर कंवारी के साथ शादी हो तो लाइफ कैसे गुजारनी है, आपने गुजार के दिखाई। अगर बच्चों वाली के साथ गुजारनी है, आपने गुजार के दिखाई। अगर कबीले से बाहर शादी हो, आपने गुजार के दिखाई। तो उससे बाज़ औरतों के साथ ऐसा भी था कि वो दूसरे कबीले में शादी की, निकाह किया, तो वो कबीले के साथ मुसलमानों के लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई। तो ये मामलात थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के। अगर हमारी भी ऐसी नीयत हो कि सोसाइटी के अंदर अमन के लिए, इस्लाम के नफ़ा के लिए और किसी बेवा के और यतीमों के सर पे हाथ रखने के लिए, तो ये जायज़ नहीं, ये तो सवाब हो जाएगा दूसरी शादी। लेकिन उसके लिए अपनी नीयत को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी बीवियों की तरबियत भी करें पहले और अपने किरदार को अल्लाह करें, तो उसके बाद इस पे बात होगी कि दूसरी शादी में मसाइल हैं कि नहीं हो। तो दूसरी शादी जो है, इसके दूसरी, तीसरी, चौथी, इसके साथ इंसाफ शर्त है। तो आजकल तो एक बीवी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और वैसे हमारे दिमाग, वैसी हमारी एजुकेशन थोड़ी सी, और वैसी ही बीवियों की, कि इस्लाम को तो हम फॉलो करते नहीं हैं, ना हम करते हैं ना बीवी करती है। तो अब हम फॉलो नहीं करते तो फिर इंसाफ कहाँ से होगा। वो हमारी बड़ी बड़ी डिमांडें होती हैं, कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ियाँ होनी चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए, फ़लाँ होना चाहिए। बच्चों की एजुकेशन के अखराजात ही बहुत ज़्यादा हैं, बड़े बड़े स्कूलों में, दूसरे शहरों में बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो देखा देखिए हमने ऐसा माहौल बन चुका है या बना दिया गया है कि अब तो एक का गुजारा बहुत टफ़ हो जाता है। एक वाइफ हो, बच्चे हों, तो आजकल के दौर में तो बहुत ही मुश्किल है गुजारा करना, क्योंकि हमने अपने मिजाज को इस्लाम से हटा लिया। तो एक के साथ इंसाफ कर नहीं सकते और दूसरी का वो करने चले, तो कैसे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर इंसाफ कर सकें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 2 बीवियाँ ना जिसकी, क़यामत के दिन अगर उसने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की तो क़यामत वाले रोज़ जब उठेगा तो उसका आधा जिस्म फालज ज़दा होगा। इस हालत में उठेगा, क्यों? इसने एक बीवी के साथ नाइंसाफ़ी की थी। तो ये बस पहले सोचिए, पहले तोलिए, फिर बोलिए कि इस पे दूसरी शादी के बारे में सोचिए। अगरचे जायज़ है, लेकिन इस्लाम में जायज़ है, लेकिन कंडीशंस भी हैं इसमें कि शादी किन सूरतों में करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। उम्मीद है आपने आज के इस लेक्चर से ज़रूर कुछ ना कुछ मालूमात हासिल की होंगी। थैंक यू वेरी मच।